हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका बेसिक ऑफ सी शार्प सीरीज की वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की सेकेंड वीडियो में। ये पार्ट 2 है हमारे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स का कंटिन्यू वीडियो। मोस्टली टाइप्स हमने अपने वेरिएबल्स के लेक्चर में कवर कर लिए थे, बट अगर आपने फिर भी वो वीडियो मिस किया है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसे एक बार देख लें और आप अपने डाउट्स दोनों में किसी भी वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को देखते ही रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा डेटा टाइप्स। सी शार्प में दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला वैल्यू टाइप, दूसरा रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप के कुछ की फीचर्स को जान लेते हैं। वैल्यू टाइप्स में वेरिएबल स्टैक में स्टोर होते हैं। मेमोरी कंपाइल टाइम पर एलोकेटेड होती है। वैल्यू टाइप में डेटा को उसकी अपनी मेमोरी की लोकेशन में रखा जाता है। वैल्यू टाइप हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड में जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो हैं इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल। यूज़र डिफाइंड में जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो हैं स्ट्रक्चर और इनमरेशन। आज बात करेंगे स्ट्रक्चर और इनमरेशन की। तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड न्यू टाइप को डिफाइन करता है और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड हम एक सिंगल वेरिएबल बनाते हैं जो कि कई सारे टाइप्स को होल्ड करने की करता है या होल्ड करने की क्षमता रखता है। चलिए स्ट्रक्ट को क्रिएट करके देखते हैं। Audio Jungle. यहाँ हमने एक बुक्स नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब हम बुक्स इसके स्ट्रक्चर की मदद से हमारे बुक 1 और बुक 2 को डिक्लेयर करेंगे। समझिए कि एक लाइब्रेरी है जहाँ पर हम बुक को कीप करने के लिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हमारे पास लाइब्रेरी में कई टाइप की बुक्स होती हैं। बुक्स को उनकी आईडी के अकॉर्डिंग, उनके टाइटल के अकॉर्डिंग, उनके ऑथर के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे बुक्स की इंफॉर्मेशन कीप करने की ट्राई करेंगे अपने एक कोड के द्वारा। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बुक 1 और बुक 2 दो टाइप्स डिक्लेयर किए हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन में मैं कुछ इंफॉर्मेशन असाइन कर रहा हूँ और उनको प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर में सब मैंने क्रिएट किया है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है बुक्स नाम का। इसके अंदर डिफरेंट मेंबर टाइप्स है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और विद द हेल्प ऑफ सिंगल वेरिएबल वी कैन स्टोर दीज काइंड्स ऑफ टाइप्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर यही है। हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास बुक 1 और बुक 2 की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई। जी हाँ, देखिए बुक 1 और बुक 2 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारी शो कर रही है। इसी के साथ हम अगला देखते हैं जो कि है इनमरेशन। इनमरेशन क्या है? इनमरेशन एक वैल्यू टाइप का डेटा टाइप है। इनमरेशन एक वैल्यू टाइप का डेटा टाइप है। इनमरेशन एक स्पेशल क्लास है जो कि ग्रुप ऑफ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक से समझिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इनमरेशन ग्रुप ऑफ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि रीड ऑनली केवल रीड ऑनली मोड में होता है। इट मीन्स ये अनचेंजेबल है, हम आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं।
enum कीवर्ड का यूज़ हम enumeration को डिनोट करने के लिए करते हैं, एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए, मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं मंथ क्रिएट करूँगा और मंथ की इन्फॉर्मेशन लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक्सप्लिसिट कास्ट किस तरह से रिक्वायर्ड होती है एक इनम को क्रिएट करते टाइम, और उसको टाइप को कन्वर्ट करने के लिए, और अगर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से एक्सप्लिसिट कास्टिंग रिक्वायर्ड होती है और किस तरह से एक्सप्लिसिट कास्ट वर्क करता है एनुमरेशन में। चलिए एक प्रोग्राम की मदद से इसको समझते हैं। Audio Jungle. यही एनुमरेशन को डिनोट को शो कराने का तरीका है। आप इनम कीवर्ड डिक्लेयर करिए, एनुमरेशन का नाम डिक्लेयर करिए और अपनी जो भी वैल्यू है कॉमा सेपरेटेड पास करिए। इसको मेन मेथड में किस तरह से कॉल कराएंगे इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसा आपको बता रहा हूँ कि एक एक्सप्लिसिट कास्ट की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को इस इनम टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। देखते हैं मेरी बात का कहने का क्या मतलब है। Let's suppose I want to print this month number, like जनवरी हमारा पहले पे है बट इंडेक्सिंग इसकी 0 है, तो ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो एनुमरेशन इसको काउंट ही से अकॉर्डिंग करेगा 0, 1, 2। समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार। अब मैं इसको इंटीजर में कास्ट करने जा रहा हूँ। Audio Jungle. Audio Jungle. पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। मैंने अब जैसा बताया कि हमने जब इनमरेशन डिक्लेयर किया तो उसको जब हम इंटीजर में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस समय ये 0, 1, 2 इस तरह की वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है। प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। Audio Jungle. देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा है 0। इसी तरह से हम फेब को प्रिंट करके देखते हैं। Audio Jungle. इसका रिजल्ट 0 और 1 आना चाहिए। देखिए, द मंथ ऑफ जैन इन मंथ एनम इज 0, द मंथ ऑफ फेब इन मंथ एनम इज 1। तो दोस्तों कुछ आपको क्लियर हुआ। कहने का मतलब यही है कि जो एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है वो रिक्वायर्ड होती है जब हम कन्वर्ट करते हैं इनम से इंटीजर में, उस समय ये 0, 1, 2 इस केस में काम करता है। वैसे इनम को हमने जिस प्रकार से समझा वो बस इतना ही था कि इनम हमेशा एक इनम कीवर्ड से डिनोट करते हैं इसको। दूसरा कि ये वैल्यू टाइप डेटा टाइप है, और एक स्पेशल प्रकार की क्लास है जो कि ग्रुप ऑफ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि अनचेंजेबल होते हैं, मतलब केवल रीड ओनली मोड पे ही होते हैं। ये रीड ओनली वेरिएबल्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप देखते हैं। रेफरेंस टाइप के की फीचर्स। रेफरेंस टाइप में वेरिएबल हीप में स्टोर होते हैं। मेमोरी रन टाइप पर एलोकेटेड होती है। रेफरेंस टाइप में एक पॉइंटर होता है जो डेटा की लोकेशंस को बताता है। रेफरेंस टाइप भी दो तरह के हैं। पहला प्री डिफाइंड,
दूसरा यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड में आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग्स हम वेरिएबल्स के लेक्चर में कंप्लीट देख चुके हैं। यूज़र डिफाइंड में हमारे पास एरे, क्लास, डेलीगेट एंड इंटरफेस। एरे को भी हम वेरिएबल्स के लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। क्लास क्या है? क्लास वेरिएबल, इसको हम स्टैटिक वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। इसको स्टैटिक वेरिएबल के नाम से और क्लास लेवल वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। क्लास अथवा स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसकी एक सिंगल कॉपी को सभी ऑब्जेक्ट द्वारा शेयर किया जाता है। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक ही वेरिएबल रहता है शेयर करने के लिए। डेलीगेट्स। डेलीगेट्स एक ऑब्जेक्ट है जो रिफर करता है किसी एक मेथड को। जब आप डेलीगेट्स क्रिएट करते हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो होल्ड करता है मेथड का रेफरेंस। डेलीगेट के कुछ की फीचर्स हैं, जैसा पहले डेलीगेट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। दूसरा तो ये कि हम डेलीगेट्स को विदाउट और विद पैरामीटर लिस्ट के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के थ्रू डेलीगेट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही आपको समझाने के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप दो इंटीजर पैरामीटर और दो रिटर्न टाइप को रिफर कर रहे हैं तो डेलीगेट्स जो आप रेफर करेंगे वो भी सेम फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो इसे हम टाइप सेव फंक्शन पॉइंटर को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए दो पैरामीटर हमारे पास हैं और हमारे पास उनके दो रिटर्न टाइप है, उन्हीं दोनों पैरामीटर्स के दो रिटर्न टाइप है, तो हम जब जो डेलीगेट हम रेफर करेंगे वो भी सेम टाइप का ही होना चाहिए, मतलब सेम टाइप डिक्लेयर्स होने चाहिए। इसको ही मैंने इस प्रोग्राम में समझाने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रोग्राम में दो मेथड्स हैं, एक है एडिशन का, दूसरा है सब्ट्रैक्शन का। हम डेलीगेट डिफाइन करते हैं जिसका नाम हमने रखा है मैथ ऑपरेशन, और इसमें भी दो ही इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं। मेन मेथड की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे हमने मेन मेथड में डेलीगेट्स के इंस्टेंस को क्रिएट किया है, ठीक है, एक ऐड डिलीट नाम से, एक सब्ट्रैक्ट डिलीट नाम से, जो कि एसोसिएट कर रहे हैं हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड को। ओके, देन हमने यहाँ क्योंकि हमारे जो डेलीगेट के सिग्नेचर मैच हो रहे हैं, डेलीगेट्स के सिग्नेचर मैच होने से का मतलब है कि जो हमारे पैरामीटर्स हमने अपने मेथड्स में डिक्लेयर किए हैं सेम हमारे डेलीगेट्स में भी डिक्लेयर्ड है। तो ये हमको अलाउ करेगा कि हम इसमें जो भी है एक्शन है परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स लाइक कि अगर मैं अब इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहूँ तो मैं आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। हम डेलीगेट्स इंस्टेंस इन्वोक कर रहे हैं यहाँ पे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं रन करा के आपको ठीक से समझा देता हूँ। हम आते हैं अपने मेन मेथड की तरफ, जहाँ पे हम डेलीगेट से अपने के थ्रू हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एसोसिएट कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए कि हम अपने इस मेन मेथड में डेलीगेट के इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं और अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एसोसिएट कर रहे हैं। देखते हैं कि ऐड डेलीगेट्स में क्या है। तो आप देख सकते हो जैसे कि मेथड में शो कर रहा है कि हमारे इंट टाइप के एडिशन में दो पैरामीटर्स हैं और हमारे इस डेलीगेट के इंस्टेंस में वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड हो गए हैं, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि हमारे दोनों पैरामीटर डेलीगेट के इंस्टेंस में एसोसिएट हो गए हैं। अब हम अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे तो डायरेक्टली वो हमारे एडिशन मेथड की तरफ चला गया, जो कि हमारे क्लास में डिक्लेयर्ड हुआ है, और हमारा एडिशन परफॉर्म हुआ है। सेम हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख सकते हैं, सेम चीज़ हो रही है। अब हम रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। देखिए रिजल्ट हमारा एडिशन का 8 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का 6 आ रहा है। तो देखा आपने डेलीगेट्स के बारे में। सेम मैंने जो आपको बताया कि हम दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर ले रहे हैं और दो रिटर्न टाइप्स
जिनको हम रेफर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम डेलीगेट की मदद से हम वो सेम फॉर्मेट में ही करेंगे। इसी को हम टाइप सेफ फंक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। इसी के साथ रेफरेंस टाइप में हमारा अगला है जिसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस अगर आप रिपोजिटरी पैटर्न को जब समझेंगे .NET कोर में, तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि इंटरफेस का यूज़ क्यों करते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड से किस प्रकार से अलग है। इंटरफेस क्यों आया .NET में? जब C# में हम जब डेवलपर्स इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इन्हेंस कर रहे थे, तो उस समय मल्टीपल इनहेरिटेंस के टाइम पे उनको डायमंड स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हुई। जी हाँ, और ये नोट कर लीजिए, डायमंड स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हुई मल्टीपल इनहेरिटेंस को इन्हेंस करते टाइम। यही एक मेन रीज़न था जिसके कारण डेवलपर्स ने इंटरफेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेट किया। इंटरफेस क्लास की तरह दिखता है, बट इसका डिक्लेरेशन नहीं होता वहाँ पे। इसका डिक्लेरेशन हम दूसरी क्लास में करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक एडिशन का क्लास है, तो हमने एक इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया टास्क ऐड एम्प्लॉय लाइक, और हमने अपने मॉडल्स को पास किया। हम यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, हम इसका डिक्लेरेशन करेंगे जिस क्लास में इस इंटरफेस को इनहेरिट किया गया होगा। आपको इंटरफेस बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, और जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की लेक्चर्स को रिलीज करूंगा तब तक के लिए धन्यवाद। C# में वेरिएबल एंड डेटा टाइप से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन हैं जिनको मैं धीरे धीरे रिलीज़ करूँगा। बेसिक क्वेश्चंस में मैंने एक वेर कीवर्ड क्या होता है उसको अभी रिलीज़ किया है। आप उसको गो थ्रू करिए, समझिए, अपने डाउट्स मुझसे पूछिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।